ओम श्री गुरुदेवाय नमः। दोस्तों, मित्रों, एक बात याद रखो, सबसे पहले आज की जो कथा, जो कहानी आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यदि ये आपकी समझ में आ जाए तो आप अपने जीवन में कभी किसी अतिथि का, आपके घर में आने वाले का अपमान नहीं करोगे। यदि करोगे तो आपको वही नुकसान होने वाला है जो नुकसान अभी मेरी कथा में आएगा। हम लोग शॉर्ट टेम्पर में आकर बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। कभी हमारे घर में कोई आदमी किसी आशा से आता है तो हम उसको डाकू, गुंडा, चोर समझ लेते हैं। अरे वो यदि ऐसा भी है तो होने दो, लेकिन आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। आइए एक कथा पर चलते हैं। एक बड़ा संपन्न परिवार था, पैसे वाला, कमाने वाला आदमी था। घर में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। और एक ऐसा संत, महात्मा, ऋषि जो भगवान के भजनों में ही रत रहता था, वो किसी जंगल में रहता था। तो दोस्तों, वो भोजन तभी करते थे जब उनको बहुत ज्यादा भूख लग जाती थी, नहीं तो वो भोजन नहीं करते थे। और जब भोजन करने का मन करता था तो वो आते थे और किसी भी घर से कुछ मांगते थे और खा लेते थे और फिर भजनों में बैठ जाते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। उनके मन में कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वो उस आदमी के घर के बाहर आए तो उस आदमी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, गालियां निकाली। बोला, क्या बात है, हट्टे कट्टे हो, कमाओ। गालियां निकाली, बहुत कुछ बोला। बोला, लूट, इसी बहाने आते हो, लूटते हो। आजकल भी यही लोग बोलते हैं। देते कुछ नहीं है, बकवास इतनी कर देंगे। अरे भैया, सब एक जैसे नहीं होते हैं। आप अच्छे बनो, दूसरे की खराबी मत देखो। हो सकता है आपकी अच्छाई से सामने वाला बदल जाए। हमने बदले हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। जो हम हमारे नजदीक रहते हैं वो जानते हैं हमने लोगों को बदला है। हमने लोगों पर कभी शक नहीं किया, इसलिए मैं किसी को शक करने की या वो की सलाह, हाँ, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पर आपके पास यदि कोई एक्सपेक्टेशन के लिए आया तो आप उसको मना मत कीजिए। उस आदमी ने, उस सेठ आदमी ने उसको भला बुरा बहुत देर तक गालियां निकाली, लेकिन वो महात्मा शांत रहे। अब जब राजा बहुत गाली देने के बाद थक गया, राजा नहीं, वो घर का मालिक, तो उस महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनना। महात्मा ने बोला, देखो भाई साहब, एक बात बताता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो सिर्फ एक समय का भोजन आपसे मांगने की इच्छा से आया था। आपने मेरे को इतनी गालियां दे दी। एक प्रश्न करूं? और वो घमंडी आदमी या फिर जैसा भी बोलो, उसने वो प्रश्न सुनने के लिए तैयार हो गया। महात्मा ने बोला, आपके घर में कोई 2-3 आदमी आने वाले हैं, मेहमान बड़े खास, और आपने उनके लिए बहुत सुंदर भोजन बना रखा हो, वो किसी कारण उस भोजन को नहीं करें तो आप क्या वो भोजन फेंक दोगे? उस आदमी ने बोला, तू भिखारी भी है और तेरी बुद्धि भी खराब है, क्यों फेंकेंगे, हम खाएंगे उसको, इतना अच्छा भोजन बनाया है। तो वो महात्मा हंसा, बोला, हे भाई साहब, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया।
जो गालियां तुमने दी मुझे, अंट संट बकवासबाजी की, वो बात मैं नहीं लेता हूं आपकी। आई रिजेक्ट इट। उसने बोला जो तुमने बोला वो उसको मैं आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं। अब आप उसको फेंकोगे नहीं, ये जितना भी आपने बोला वो आपके लिए हो जाएगा। वो साधु महात्मा वापस चला गया। अब सुनो, पत्नी तो नहीं समझ पाई, वो आदमी तो क्या समझता, हो तो घमंडी है, लेकिन उसका बच्चा सुन रहा था। उसका बच्चा सब समझ चुका था। देखो, घर में कोई तो अच्छा होता है भाई, ऐसी बात नहीं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। उसका बच्चे ने बोला, पिताजी आपने सुनाओ महात्मा क्या बोले। जब उन्होंने गौर किया, अपने बेटे की बात सब सुन लेते हैं, लेकिन बाहर वाले की बात कोई नहीं सुनता है। उस बेटे के कहने पर उस राजा ने बोला, उस आदमी ने बोला, अरे छोड़ो, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। लेकिन उसके बेटे ने बोला, नहीं पिताजी, आपने वो महात्मा को एक टाइम का भोजन न दिया, बल्कि बहुत सारी बातें बोल दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने बेटे की बात सुनकर वो राजा पछताया, वो आदमी पछताया। तो आप लोग भी न पछताएं, इसलिए मैं इन स्टोरी को आज बड़ी संग्रह करके लाके आप लोगों को सुना रहा हूं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप अपने घर में आनंद मंगल रहें। भगवान आपके घर में सुख समृद्धि वैभव दे। आपके घर में कोई रोग न हो, व्याध न हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा।